हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन मनुष्य के फेफड़ों में गैसीय विनिमय के लिए पर्याप्त सतही क्षेत्रफल पाए जाते हैं। कारण मनुष्य में ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस द्वारा रक्षित रहता है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ब ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। स ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। द ए असत्य लेकिन आर सत्य है। ई ए और आर दोनों असत्य हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है मनुष्य में श्वसन। मनुष्य में श्वसन। यदि श्वसन की बात करें तो मनुष्य में जो श्वसन होता है वह फेफड़ों के द्वारा होता है। मनुष्य में श्वसन जो होता है वह मुख्य श्वसन अंग फेफड़ों द्वारा होता है। फेफड़े जो होते हैं ये बहुत सारी कूपिकाओं से मिलकर बने होते हैं और कूपिकाएं जो होती हैं वे बहुत ही अधिक सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देती हैं। कूपिकाएं बहुत अधिक संख्या में पाई जाती हैं जिसकी वजह से फेफड़ों में गैसीय विनिमय के लिए सतही क्षेत्रफल बहुत अधिक हो जाता है। कूपिकाएं ये फेफड़ों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई भी होती है। और यदि ग्लॉटिस की बात करें, ग्लॉटिस, तो यह एक ऐसा अंग होता है जो बोलने में सहायक होता है। ग्लॉटिस बोलने में सहायक होता है और साथ ही साथ यह लैरिंक्स जो कि वाक तंतुओं का बना होता है उसके बीच में पाया जाता है। और जो ग्लॉटिस होता है वह जब भोजन को निगला जाता है उस समय इसे एक आवरण की आवश्यकता होती है। तो यह जो आवरण होता है वह एपिग्लॉटिस के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसीलिए खाना निगलते समय ग्लॉटिस को ढक लेता है, यानी ग्लॉटिस जो होता है वह एपिग्लॉटिस से आच्छादित रहता है। अब यदि अभिकथन और कारण को देखें तो अभिकथन भी सही है कि मनुष्य के फेफड़ों में गैसीय विनिमय के लिए पर्याप्त सतही क्षेत्रफल पाए जाते हैं। और यहाँ जो कारण दिया गया है कि मनुष्य में ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस द्वारा रक्षित रहता है, यह भी सही है, परंतु यह जो कारण है वह अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। इसीलिए ब इस प्रश्न का सही उत्तर है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।